हेलो किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल खेती किसानी में। जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि मेरे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको ड्रिप इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। ये ड्रिप इंस्टॉलेशन है, हमारे एक नई जगह पे नए प्लॉट पे ड्रिप इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और आगे की फसल की तैयारी चल रही है। आइए मैं ड्रिप के बारे में आपको समझाता हूँ और ड्रिप इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और उसका इंस्टॉलेशन करके उससे वाटर सप्लाई, उससे कनेक्शन और इनलेट आउटलेट फिल्टर के बारे में बताता हूँ। आइए किसान साथियों, ताकि आपको आने वाले समय में ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन से खेती करने में सहायता मिल सके, इसके लिए मैं आपको पूरा ड्रिप इंस्टॉलेशन का जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इस ड्रिप सिस्टम में क्या क्या है और किस किस प्रकार से ये कार्य करता है। आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में हमारा फिल्टर लगा है। ये प्रेशर पॉइंट है। ये हमको पानी अगर प्लॉट में आवश्यकता है पीने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ये उसके लिए लगा हुआ है आउटलेट। और पानी इनलेट के लिए पाइप दिया हुआ है हमारा वहाँ। आइए मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ इसको। आइए देखिए, ये ड्रिप, ये फिल्टर है। इसमें मैं पास से दिखाता हूँ। देखिए, दो प्रेशर पॉइंट लगा हुआ है। ये पानी का प्रेशर बताता है कि किस प्रेशर से पानी हमारे ड्रिप में सप्लाई हो रहा है। इससे, इस फिल्टर से जो पानी की गंदगी रहती है वो सब साफ होती है। उसके बाद यहाँ से, इधर से होते हुए ये सप्लाई के लिए जाती है। ये सप्लाई लाइन है हमारा, जहाँ से हमने ड्रिप के लिए कनेक्शन लिया है। ये आगे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारा काम चल ही रहा है इसके लिए। ये मल्चिंग भी बिछ रही है। आइए किसान साथियों, इसमें जो हमारे ड्रिप का पाइप लगा हुआ है वो अपने हिसाब से आप लोग आगे पीछे दूरी कितनी रखनी है, कितनी दूरी में इसका होल दे करके आगे सप्लाई देना है, ये सब आप अपने पलिये के हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पाइप आया हमारा इनलेट, इसमें हम वाटर सप्लाई देंगे। और यहाँ आगे आइए, ये हमारा वाल लगा हुआ है। इसमें एक वाल ये है। इसका काम क्या है मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। इस वाल का काम क्या रहेगा, मेन वाल है हमारा। इसका काम क्या है मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। इसी से पूरे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर सॉल्यूएबल जो भी खाद या जो भी हमारा कीटनाशक वगैरह सप्लाई किया जाता है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल अभी आपको बताता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। इसके आगे देखिए, पानी आकर के सीधा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद ये नीचे से होते हुए सीधा हमारे आगे वाले प्लॉट के लिए ये पार्टीशन है। अगर एक ही ड्रिप से हमको अगर ज़्यादा बड़े प्लॉट में वाटर सप्लाई करना है तो उसके लिए अलग अलग वाल, जैसे ये वाल लगा हुआ है, इसमें हम हमारे
आगे पॉली हाउस में पानी पहुंचाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है इधर वाले प्लॉट के लिए, ताकि कल के डेट में हम इसमें कनेक्शन दे करके आगे पानी पहुंचा सकें। और ये तो आप देख ही रहे हैं वहाँ तक के लिए। तो इसी तरीके से ज़्यादा बड़ा प्लॉट के लिए अलग अलग वाल दे करके हम अलग अलग वाल दे करके वाटर सप्लाई पहुंचा सकते हैं। ये वाल है। पानी एक निश्चित प्रेशर से आ रहा है कि नहीं, उसके लिए प्रेशर पॉइंट लगा हुआ है। ये फिल्टर हम यहाँ से खोल करके ये फिल्टर अपन साफ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिल्टर का काम दोस्तों, चूँकि आप देखिए हमारा ये ड्रिप पाइप है, बहुत ही पतला होता है, 12 mm, 15 mm, 22 mm, 20 mm, 18 mm। तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का कंकड़, पत्थर, धूल, डस्ट वगैरह जाएगा तो वो जाम होने का खतरा रहता है। इसलिए वाटर इरिगेशन सिस्टम में, ड्रिप सिस्टम में ये फिल्टर लगा हुआ होता है। इसको हम यहाँ से खोल करके, इसका वो दिया हुआ है, पाना खुल नहीं रहा है अभी हाथ से, हम इसको खोल करके साफ कर सकते हैं। इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है जिसको हम धो करके दोबारा लगा करके दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए इस पार्ट में। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का वो पार्ट है जिससे प्लॉट पे अतिरिक्त पानी की जब आवश्यकता होती है तो ये वाल से अपन इसको खोल करके बाल्टी में या टैंक में, जिसमें भी हमको वाटर की आवश्यकता होती है, अमूमन पीने के लिए पानी भी इसी से प्लाट में अपन ले सकते हैं। उसके बाद आपको मैं आगे दिखाता हूँ ड्रिप इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा इधर आ जाइए दोस्तों। किसान साथियों, एक ही बहुत ही अच्छा उपकरण है जिससे कम पानी में बहुत ही दूर तक और बहुत बड़े प्लॉट को अपन इसमें वाटर सप्लाई पहुंचा सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं। ये हमने यहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने पलिये के हिसाब से आगे पीछे करके, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, कुछ दूर तक आप देख पाएंगे। हमने यहाँ पर वाल लगा करके, छेद कर वाल लगा करके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट पाइप दिया हुआ है। आगे इसमें हम कनेक्टर के माध्यम से हमारा ड्रिप पाइप जो हमने 12 mm का लिया हुआ है, ये देखिए, इससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे वाटर जो है सप्लाई किया जाता है। पहले बिछा करके जहाँ तक आपको आवश्यकता है वहाँ तक आप इसमें कनेक्शन ले सकते हैं और जितना आवश्यकता हो उतना कनेक्शन ले सकते हैं। दिखाने का कारण ये है, आपको मैं बता रहा हूँ, इससे कम एरिया हो या ज़्यादा एरिया हो, उससे हम पानी बहुत ही आसानी से, कम पानी से बहुत बड़े एरिया में हम ड्रिप सिस्टम से अपने पौधों को, अपने फसल को वाटर सप्लाई पहुंचा सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं इसका मेन पार्ट दिखाता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, ये मेन वाल है हमारा। इसका काम क्या है दोस्तों, देखिए, ये हमारा वेंचुरी वाला पार्ट है, इसको वेंचुरी बोलते हैं दोस्तों। वेंचुरी इंस्टॉलेशन हुआ है। इससे हम एक ड्रम में या बाल्टी में पौधों को जितने खाद की आवश्यकता है, जिस खाद की आवश्यकता है, जिस कीटनाशक की आवश्यकता है, जिस फंगीनाशक की आवश्यकता है,
अमूमन सभी प्रकार के जो भी वाटर सॉल्यूएबल होता है उसका सप्लाई हम पानी के साथ साथ में करते हैं। इसे हम उस ड्रम में डाल दें या डिब्बे में डाल दें। उसके बाद यहाँ से ये ऑटोमेटिक जब ये वाल जब हम इसको बंद करेंगे खोलेंगे, ये वाल है वेंचुरी की, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। वो आउटलेट इनलेट दोनों खोल करके अगर प्रेशर पॉइंट आपका बहुत अच्छा है तो इस वाल को अपन खुला ही रहने दें। अगर पानी में प्रेशर कम है तो हल्का सा ये वाल को जब आप बंद करेंगे लगभग 25%, तो ये वेंचुरी अपना काम स्टार्ट कर देगा। आपके ड्रम से ये वेंचुरी अपना काम स्टार्ट कर देगा। आपके ड्रम से जो भी वाटर सॉल्यूएबल है, खाद, फंगीनाशक जो भी आप डाल दे रहे हैं, वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी के साथ, जो पानी इनलेट होके आएगी, पानी के साथ इस ड्रिप पाइप के माध्यम से हमारे पूरे खेतों में समय के साथ पहुंच जाएगी। ये हो गया दोस्तों। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए हमने एक वाल यहाँ भी दे रखा हुआ है, क्योंकि एरिया थोड़ा बड़ा है उसके हिसाब से खंड स्तर पे हम अपने प्लॉट पे पानी दे सकते हैं। ये हमारा ड्रिप इंस्टॉलेशन का काम पूरी तरीके से हो गया है। यहाँ हम खरबूजे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए ये लगभग 1.5-2 एकड़ का प्लाट है। इस पे हम वाटरमेलन की तैयारी में हैं, जो संभवतः 1-2 दिन 3 दिन में लग जाएगा। आपको मैं आइए आगे दिखाता हूँ। ये हमारे कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं, बाकी कर्मचारी हमारे दूसरे प्लॉट पे लगे हुए हैं। आज हमारी टमाटर की तोड़ाई हो रही है। तो ऐसे करके ये ड्रिप इंस्टॉलेशन होता है, जिससे हम अपने प्लॉट में पानी देते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ड्रिप इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। ये जो हमारा ड्रिप सिस्टम है, इसके लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 35 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप अपने एरिया में, अपने प्लॉट में इसको लगवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। आप सीधा सरकार से संपर्क कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग से संपर्क करके इसके ड्रिप इंस्टॉलेशन और ड्रिप के सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आपको कैसे मिलेगा, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब जानकारी लेकर के आप ड्रिप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, वो भी सब्सिडी रेट में। सरकार की किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सशक्त और रोजगारोन्मुखी करने के लिए जितने भी ड्रिप कंपनियां हैं, सभी से डायरेक्ट गवर्नमेंट अटैच्ड है। आप कहीं से भी लीजिए, आपको 35 से लेकर 50% तक की सब्सिडी इसमें सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। उसके लिए कुछ नेसेसरी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, जिसको आप सबमिट करके अपना ड्रिप इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। इसके लिए, ये करने के लिए आप या तो स्वयं कर सकते हैं या कंपनी के कुशल कारीगर, इंजीनियर जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से आपको आकर के ड्रिप इंस्टॉलेशन करके देंगे। ये हमारा अभी देखिए आप पाइप बाहर रखा हुआ है, इसको हम कुछ दिन बाद गड्ढे में डाल करके, केवल ये आपको जो आउटलेट पाइप दिखा हुआ है तो वो लोग दिखेगा। बाकी हमारा जो मेन पाइप है वो हम ज़मीन से लगभग 1 फीट नीचे रखेंगे। ड्रिप इंस्टॉलेशन के लिए आप सरकारी योजना का लाभ लेते हुए ड्रिप इंस्टॉलेशन करिए। आपको सब्सिडी रेट में, कम पैसे में आपका ड्रिप इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जिसके बारे में महत्वपूर्ण और मेन जो जानकारी है मैं आपको बता दिया। बाकी विभागों का नाम बता दिया हूँ, जहां आप जा कर के
अपना डॉक्यूमेंट जमा करके सब्सिडी ले सकते हैं। हर प्रदेश में, हर राज्य में सब्सिडी कम ज़्यादा हो सकती है, मगर पूरे भारत में लगभग हर जगह किसानों के लिए हर योजनाओं में कुछ न कुछ सब्सिडी रहता है। उसी में से एक पार्ट है ड्रिप, जिसको आप इंस्टॉल करके अपने कितने भी बड़े एरिया में वाटर सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, यह आपको दिख रहा होगा, ये जो पाइप लगा हुआ है हमारा आउटलेट, जो हमारे पाली की ओर जा रही है, इसमें अगर 100 मीटर से ऊपर है तो उसके लिए आपको 18 mm, 17 mm, 15 mm या 20 mm का पाइप लगेगा। हमारा एक पलिया लगभग 100 मीटर के आसपास है, कम है उससे। इस वजह से हमने इसमें 12 mm का उपयोग किया है। 12 mm से पर्याप्त मात्रा में वहाँ तक पानी पहुँच जाएगी। अगर आप जब ड्रिप इंस्टॉलेशन कराने जाएंगे तो आप अपने जो भी जिस दुकान से, जिस कंपनी से आप परचेस करेंगे, वहाँ ये अपने ज़मीन के लंबाई चौड़ाई के बारे में विशेषकर उनको बता दीजिएगा, ताकि आपको वो आपका एरिया के हिसाब से जो अपना आउटलेट सप्लाई है उसमें कितने mm का पाइप लगना है, कितनी दूरी तक आपका पाली बनना है, वो आपको कितने mm का पाइप लगना है वो अच्छे से समझा देंगे। उसी हिसाब से अपना आप आउटलेट लीजिएगा। तो किसान साथियों, ऐसे जुड़े रहिए। आगे चल के मैं आपको, अभी हमारा तैयारी हो रहा है, जब प्लांटिंग होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद उसमें कितना कीटनाशक देना है, क्या खाद देना है, क्या देना है, सब जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। बने रहिए किसान साथियों हमारे YouTube चैनल खेती किसानी में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवा अपना रोजगार कहीं मांगने ना जाए, अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न करें, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, और लोगों को रोजगार दें। यही हमारा उद्देश्य है। बने रहिए किसान साथियों हमारी YouTube चैनल खेती किसानी में।